ओम नमः शिवाय भक्तों। आज मैं लेके आई हूँ अन्नपूर्णा व्रत कथा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। काशी नगरी में एक धनंजय नाम का व्यक्ति और उसकी पत्नी सुलोचना रहते थे। उनको अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता का दुख हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलोचना पति से बोलती है, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बन सकता है, ऐसे कब तक चलेगा। सुलोचना की बात सुनकर धनंजय ने मन में इस तरह से संकल्प कर लिया कि अब तो मुझे ये काम करना ही है। तो फिर धनंजय ने विश्व काशीनाथ मंदिर में जाकर प्रसन्न शिवजी को करने के लिए पूजा में बैठ कहने लगा, हे प्रभु मुझे तो केवल आप पर भरोसा है। इतना कहकर वह बैठ गया। दिन 3 तक भूखा प्यासा बैठा रहा। शंकर जी ने उसके कान में अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया। इसी बात को धनंजय में विचार करने लगा। मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है। वे सब बोलते, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो सो अन्न की बात तुझे सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। स्त्री से बात कही तो वह बोली, हे नाथ आप चिंता न करें, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है। वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उसी आराधना में जाकर बैठ जाओ। धनंजय फिर जैसा का तैसा बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा में जा, वहाँ इसका योग लगेगा और तू सुखी हो जाएगा। महादेव बाबा का कहना मानकर वह पूर्व दिशा में चला गया। वह अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा जपता हुआ रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता हुआ जाता था। इसी तरह कितने ही दिन बीतने पर वहाँ उसे अति रमणीक वन दिखा। वह सुंदर सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा दो इस प्रकार कहती थी। आज ही इस व्रत का प्रारंभ था। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप ये क्या कर रही हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है, इसकी विधि मुझे भी समझा कर कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना। 21 दिन न बन सके तो 1 दिन उपवास करना। यह भी न बन सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना। निराहार रहकर कथा करना। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते को रखे, सुपारी या कुमारी 11 पाट वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी को कथा सुनाना। बिना कथा सुनाए मुख में अन्न न डालना। यदि आप गलती से भी मुख में अन्न डाल लेते हैं तो 1 दिवस उपवास करना। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या भला होगा। वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पग मिले, निर्धन को धन मिले और बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जिस कामना से व्रत करे माँ उसी की इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों
मेरे भी अन्न धन विद्या आदि कुछ भी नहीं है। मैं एक ही दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सुख दोगी? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे इसका सब मतलब बताएंगे। इस व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से एक 21 गांठ की सीढ़ी स्वर्ण हीरू मोती जड़ी प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा कहता हुआ उसी सीढ़ी पर नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ सूर्य के समान प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवनायक चमर डुराती है। कितने हथियार बांध पहरा देती हैं। धनंजय जगदम्बा के चरण में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तू मेरा व्रत कर किया है, जा, तेरा इस युग में सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में अटूट संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। संबंधी लोग कहने लगे, बिना संतान का इसका भोग कौन करेगा? सुलक्षणा के संतान नहीं, इसीलिए उसको दूसरा विवाह करने की सलाह दी गई। अनिच्छा से धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोक का दुख उठाना पड़ा। इसी प्रकार दिन बीते गए। फिर अगहन मास में नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहा, व्रत के प्रभाव से हमें सुखी हुए हैं, इसी कारण ये व्रत हमें छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम आज तक करते आए हैं और इन्हीं के प्रताप से हम आज सुखी हुए हैं। बड़ा इसी प्रकार दिन बीत गए। फिर क्या हुआ कि जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं, सुलक्षणा की यह बात सुन धनंजय व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत का कोई खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतने लगे और व्रत होने में 3 दिवस रह गए कि नई बहू को खबर नहीं पड़ी। ईर्ष्यावश सुलक्षणा के घर आ पहुंची। झगड़ा मचाकर वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उस व्रत का सूत्र तोड़कर आगे में झोंक दिया। माता के कोप से सब कुछ जल गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर से ये व्रत करना चाहिए। नई बहू तो रूठकर बाप के घर चली गई और सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माताजी की अलौकिक कलाएं हैं। श्रद्धा रखकर फिर से आराधना करो, वह अवश्य ही हमारे सारे संकट दूर करेंगी। माँ अन्नपूर्णा माँ कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसी में से अन्नपूर्णा माँ कहकर वह उतर चला। वहाँ माता
के चरण में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो गई और बोली, मेरी स्वर्ण मूर्ति ले, इसकी पूजा करना तो फिर से सुखी हो जाएगा। जो तुझे आशीर्वाद है, तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंख खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर आया। उधर सुलक्षणा को दिन चढ़ गए और पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इसी प्रकार उसे निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने गांव में माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया, जिसमें धूमधाम से माताजी पधारी। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां आनंद से रहने लगा। माताजी की चढ़ोतरी से भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया। वे भूखे मरने लगे और भीख मांगकर अपना पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने जब ये सुना तो उन्हें बुलाने भेजा और एक अलग घर बनवा दिया उनके लिए भी, और अन्न वस्त्र का भी प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता ने जैसे इतना भंडार भरा, वैसा ही सबका भंडार भरे। बोलो माँ अन्नपूर्णा माँ की जय। तो भक्तों, आज ये कथा यहीं समाप्त होती है और आपने इतना कुछ प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप हमारा चैनल पर रोज कथा नई नई पाओगे और आपका बड़ा भारी